इस जेल में एक अजीब सा नियम था। घर से भेजा गया कोई भी खाना छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। यहां तक कि साबुन तक को छोड़ते नहीं थे गार्ड्स। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि कोई भी कैदी हथियार छुपाकर अंदर न ला सके और न ही कोई भाग सके। लेकिन अर्जुन कोई आम कैदी नहीं था। उसे जेल से भागने में एक्सपर्ट माना जाता था। उसने फर्श की टाइल्स उठाने के लिए एक चम्मच का इस्तेमाल किया। पहले से छुपाकर रखा गया एक छोटा कांच का टुकड़ा निकाला, फिर उसे सावधानी से तोड़ा और एक शार्प टुकड़ा अलग कर लिया। बाकी के कांच के टुकड़े उसने पेपर में लपेटकर टॉयलेट में बहा दिए। उसी वक्त गार्ड्स ने अचानक सेल्स की तलाशी शुरू कर दी। अर्जुन ने जल्दी से कांच का टुकड़ा मुंह में छुपा लिया। गार्ड्स एक एक करके सभी कैदियों की तलाशी लेने लगे। जिनकी तलाशी हो गई उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। अगर उन्हें टॉयलेट से पेपर मिल जाता तो अर्जुन पकड़ा जाता, इसलिए उसने झट से दीवार में लगे फ्लश चेन को खींचा। आवाज सुनकर एक गार्ड अंदर झांका। अर्जुन ने कहा, मैं था। गार्ड ने सिर्फ चेतावनी दी, अब दोबारा ऐसा मत करना। सौभाग्य से फ्लश बाहर से हो गया था, इसलिए कोई सबूत नहीं मिला। गार्ड ने लॉकर चेक किया, सामान इधर उधर फेंका, बेड और खिड़की तक चेक की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वो लौट गए। अर्जुन के लिए तो छोटी छोटी चीजें भी भागने का जरिया बन जाती थीं। उसने उस कांच के टुकड़े को एक टूथब्रश से धागे की मदद से बांधा। अब उसके पास एक बढ़िया टूल था। उसने उसे दरवाजे की छोटी सी दरार से बाहर निकाल दिया ताकि गार्ड्स की हर हरकत वो देख सके। अगले स्टेप में उसने फोल्डिंग बेड के पैरों को निकाला। एक उठाकर देखा, वो भारी था, मतलब काम आ सकता है। फिर उसने कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और नीचे से 5 लकड़ी की पट्टियां निकाली। उन पट्टियों के नीचे कंक्रीट था। अर्जुन ने उसे जोर से मारना शुरू किया। आवाज काफी तेज थी। बाकी कैदी डर गए, अगर गार्ड्स सुन लेते तो। लेकिन अर्जुन ने पहले से प्लान कर रखा था। आज पास वाले सेल का टॉयलेट रिपेयर में था। यह मौका चूकना मतलब हमेशा के लिए खो देना था। जैसा सोचा था, आसपास की सारी आवाजें मिलकर एक हो गईं और गार्ड्स को कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर में फर्श में दरारें आनी शुरू हो गईं। बाकी कैदी उत्साहित हो गए और मदद करने लगे। कहते हैं ना, जब लोग साथ आते हैं तो काम जल्दी होता है। 5 कैदियों ने मिलकर उस छेद को बड़ा किया। फिर अर्जुन ने एक कागज का टुकड़ा जलाकर अंदर फेंका। अंदर एक सुरंग जैसा रास्ता दिखाई दिया, मगर यह कहां जाता है किसी को पता नहीं था। उन्होंने खुदाई की मिट्टी वापस छेद में भरकर छिपा दी। जैसे ही मौका मिला फिर से खुदाई शुरू कर दी। कई दिन बीत गए, लेकिन उनका फोकस बना रहा और आखिरकार लगातार मेहनत के बाद उन्हें जेल से बाहर निकलने का एक सीधा रास्ता मिल गया।